राठौर सर, भला तो ठीक है जो आलोक सर अभी उठा रहे हैं बात, भला तो ठीक है कि आप भला करिए, मुसलमानों का करिए, हिंदुओं का करिए, खतरे से बाहर निकालिए, बचा लीजिए, सब कर लीजिए। लेकिन जो सवाल कपिल सिब्बल ने उठाया था कि कैसे तय होगा, जो कहा गया था वोट संशोधन जो वक्फ संशोधन बिल में, कि कैसे तय होगा कि कौन मुसलमान है, इस पर तो कोर्ट की तरफ से भी कुछ स्पष्ट नहीं आ पाया। जी, ये चीज़ें जो सारी हैं, अगर आप इस बिल का बारीकी से मुलाहिज़ा करें और ख़ासकर एक मुसलमान के नज़रिए से इस बिल का मुआयना करें, तो इसका ना कहीं सर है, ना कहीं पैर। और इसका बुनियादी मकसद जो है, वो यही है कि जैसा कि सर ने अभी बोला कि छेड़ना है। ये छेड़छाड़ चालू रखनी है, चाहे किसी भी लेवल पे हो जुडिशरी की लेवल पे हो, चाहे लेजिस्लेशन की लेवल पे हो, चाहे सड़क पे हिंसा की लेवल पे हो, चाहे मस्जिदों के बाहर हो। ये जो डफली है, ये चालू रहनी चाहिए, क्योंकि इस डफली के अंदर से जो कुछ निकलता है, वो किसी को ख़ास तरह का लाभ पहुँचाता है। लेकिन जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, आईन की बात है, आईन की तरी जो है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, लेकिन कौन चैलेंज नहीं कर सकता है? वो लोग जो मतलब आईन में यकीन रखते हैं। जो आईन में यकीन नहीं रखते हैं, वो यही कहेंगे कि अगर जुडिशरी ने हमें छेड़ा, तो हम उनको छेड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको ये समझने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि ऐसे लोगों की नज़र में आईन की हैसियत क्या है? या कॉन्स्टिट्यूशन की हैसियत क्या है? जब हम आईन की बात करते हैं, जिन बिंदुओं पे ये केस जो 70 से ऊपर इस बिल के विरोध में दायर किए गए हैं, उन सब में जो सहारा लिया गया है आर्गुमेंट का, वो यही है उन पिटिशंस में कि आईन ने संविधान ने जो हमें आर्टिकल 14 आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 की सूरत में बहुत खूबसूरत एक्ट दिए हैं, जिसमें माइनॉरिटीज़ का तहफ़्फ़ुज़ है, जिससे माइनॉरिटीज़ की सेफ्टी का ध्यान रखा गया है, उसको उसका उल्लंघन किया गया है इस बिल की सूरत में। तो जैसा कि अगर एक लेमैन की हैसियत से भी इन तीनों लॉज़ का मुआयना किया जाए या इन पर सोच-विचार किया जाए तो आर्टिकल 14 हमें धार्मिक समानता देता है। आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता और आर्टिकल 26 धार्मिक अधिकार। यहाँ पे तो ना स्वतंत्रता रहती है, ना बराबरी रहती है, इक्वालिटी रहती है और ना अधिकार रहता है। इस बिल में ये तीनों चीज़ों का कहीं ध्यान नहीं रखा गया है। हालाँकि ये बात कही जा सकती है कि हर किसी सिस्टम में इट इज़ नॉट ओनली इन द सिस्टम आई मीन टू से मैं वक़्त की तरफ इशारा कर रहा हूँ, ये सिर्फ़ वक़्त में नहीं है। ये जो अंदर से जो गंध है, ये सिर्फ़ वक़्त में नहीं है। आप कई बोर्ड्स को ले लीजिए, मंदिरों के जो इंतज़ामिया है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको लीजिए। इवन आप जो हमारा लेटेस्ट राम मंदिर बन गया है और वहाँ पे शुरुआत में ही क्या क्या खेल खेले गए और जो सब देश के सामने ही है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये हर जगह हैं और अगर इस पर ध्यान दिया जाता, ऐसी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता इस बिल में, तो ये समझा जा सकता था कि ये मुसलमानों के हितों के लिए उठाया गया एक कदम है। लेकिन एक ऐसी टॉफ़ी है, जिस पे मुसलमानों की भलाई लिखी हुई है रैपर पे और अंदर से मिठाई किसी और के लिए है। तो मैं यही कहूँगा कि अभी जो इब्तिदा में आप देखें मतलब हाईएस्ट लेवल पे अभी हाल का ही बयान आप प्रधानमंत्री जी, जिनकी मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, नरेंद्र मोदी जी की, लेकिन कभी-कभी वो बात ऐसे करते हैं कि दिल भी दुखता है और वो इज़्ज़त की नज़र से वो नज़रों में भी फ़र्क आता है कि प्रधानमंत्री की नज़र में एक मुसलमान पंक्चर वाला है, तो क्या सारे हिंदू करोड़पति हो गए? मतलब यही होना चाहिए ना कि वक़्फ़ की वजह से मुसलमान पंक्चर लगाने पे मतलब मजबूर हो गए। तो क्या श्राइन बोर्ड्स और दीगर जो हिंदू धार्मिक प्लेसेस हैं, उनकी बदौलत सारे हिंदू करोड़पति बन गए? हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो पंक्चर नहीं लगाता है और उसका जिसका धर्म हिंदू है, हिंदू धर्म है। आप मुझे बताइए, अगर आप ये चैलेंज करते हैं कि हिंदुओं में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो पंक्चर नहीं लगाता है, तो प्रधानमंत्री की बात मेरे सर आँखों पे तस्लीम करूँगा उस बात को। तो इससे आपको पता चलना चाहिए कि अंदर की जो भावनाएँ हैं, वो किस तरह की हैं, वो घृणा से कितनी भरपूर है। तो इस अ, को सब समझते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं समझते हैं कि प पर्दे के नीचे क्या है।
लेकिन पर्दे के नीचे जो है वो कई लोगों को पसंद है। वो उसमें सैडिस्टिक प्लेज़र ले रहे हैं और उन्हीं की बुनियाद पे और उन्हीं के लिए और उनको मज़ीद इस सोच में गहराई तक डुबोने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अभी जो जो हमारे मतलब सीनियर्स हैं जिनने मेरे से पहले बात की, उन्होंने बोला कि क्या सिर्फ़ मुसलमान ही यहाँ परेशान है और क्या संसद इसीलिए बनी है कि सिर्फ़ मुसलमानों के बारे में आप सोचो? हिंदुओं के बारे में आप क्यों नहीं सोचते हैं? जो सड़कों पे हिंसा होती है, आप देखिए शुरुआत में हिंसा किस तरह की होती थी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप आज डेली की खबरें देखो, मुख्तलिफ जगहों पे, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि हिंदुओं के साथ भी किस तरह का अत्याचार हो रहा है, किस तरह की गुंडागर्दी हो रही है। मंदिर में पुरोहित शाम गए, नियमों का मतलब हवाला दे के किसी को प्रवेश ना दें, तो उसको वहाँ पीट-पीट के मारा जाता है, वहाँ के जो पुजारी हैं। इसी तरह अब औरतों पे कुल्हाड़ियों से हमला किया जाता है। मुसलमान तो है ही, मुसलमान तो हमेशा दाएँ-बाएँ, आगे-पीछे नज़र रखता है कि कहीं हमला तो नहीं हुआ। लेकिन जो लोग इस हमले से खुश हो रहे थे, अब वो टारगेट बन रहे हैं। मैं बड़ी सीधी-सी बात करूँगा कि ये देश एक खूबसूरत देश है और ये देश अभी भी इसमें ऐसे लोग मौजूद हैं, जो ये समझते हैं और बहुत कसरत में हैं, बहुत मेजॉरिटी में है, मेजॉरिटी उन लोगों की है, हुँ, जो ये सब कुछ देख रहे हैं कि आगे-पीछे क्या हो रहा है, किस तरह की बर्बादी हो रही है, लेकिन वो चुप हैं। उनके बोलने का टाइम आ गया। मुसलमान तो ऐसे-वैसे सहेगा क्योंकि उसको खबर है, उसको अच्छी तरह मालूम है कि ये सब क्या हो रहा है और किस लिए हो रहा है और इसलिए उसके लिए कोई अचंभे की बात नहीं है या कोई हैरानगी की बात नहीं है। लेकिन हाँ, इस वक़्त बॉल जो है वो अदलिया के जुडिशरी की कोर्ट में है और जुडिशरी भी ऐसी नहीं है कि उसने माज़ी में ऐसे कानून वापस नहीं किए हैं। मैं तो 3 कानून के बारे में आपको बता सकता हूँ, जो इलेक्टोरल बॉन्ड थे वो, दूसरा था वो राष्ट्रीय न्याय शक्ति जो आयोग था उसके बारे में और दूसरा जो था वो आधार कार्ड के बारे में जो कानून बने थे उनको वापस कर दिया। और ये कानून जो है इसकी सारी जो बारीकियाँ जो माँगी हैं, मुझे उम्मीद है जैसा कि सब उम्मीद यहाँ पे इज़हार कर रहे हैं, उम्मीद का एक्सप्रेस कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अगरचे आज कॉन्स्टिट्यूशनल बिंदुओं पे बात नहीं की, उन्होंने बातें सुनी। कपिल सिब्बल ने जो आर्गुमेंट किया वो हुँ, उन्होंने हुँ। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स की बुनियाद पे उन्होंने मैं 1 मिनट लूँगा मुझे पता है। जी, जी, लेकिन जी। लेकिन जो जुडिशरी है, वो भी खुद समझने की कोशिश कर रही है। जैसा कि हमें वी मस्ट अंडरस्टैंड कि जुडिशरी को भी अभी पूरी तरह ये दाँव-पेच वाला जो एक्ट है समझ नहीं आया है। दैट्स व्हाई कि उन्होंने कुछ अच्छी तरह के सवाल किए हैं ताकि वो समझें और उसके बाद ही जो प्रक्रिया है नॉर्मल प्रक्रिया है जुडिशरी की वो शुरू हो जाएगी। और इस वक़्त जो बॉल है एक लिटमस टेस्ट है जुडिशरी के लिए कि माइनॉरिटी की सबकी नज़रें अभी जुडिशरी की तरफ है कि हम यहाँ पर और हमारे हित यहाँ पर कितना सेफ रखती है अदलिया, कितना सेफ रखती है जुडिशरी। आप देखेंगे अगर 20 करोड़ मुसलमान हैं, तो क्यूआर कोड के ज़रिए 6 करोड़ मुसलमानों ने अभी तक इस बिल का विरोध किया है। यानी कि मुसलमान समझते हैं इसमें हमारा कोई हित नहीं है। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि लॉ को आप इस तरह भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। जी।